नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो किन दो पॉइंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के दो पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इक्वेटोरियल लाइन जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिचुएटेड होता है, और दूसरा एक्सियल लाइन होता है, एक्सियल लाइन जिसपे खुद इलेक्ट्रिक डायपोल सिचुएटेड होता है। उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आती है वो ट्वाइस Kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब के इक्वल आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही सिचुएटेड होता है। ये दो पॉइंट यहां पर इस फॉर्मूले में यूज करना है। साथ साथ में यह भी यूज करना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड होता है, तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दैट इज माइनस पी डॉट ई, दैट इज पीई कॉस थीटा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि यहां पर तीन डायपोल सिचुएटेड है, प्लस माइनस, ठीक है, यहां पर प्लस माइनस, इस साइड पर प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तीनों का पी के इक्वल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तीनों का पी के इक्वल है। अब ये जो तीन सिस्टम है इनके बीच की डिस्टेंस, इनके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में काफी ज्यादा है, ठीक है। और वैसे भी डायपोल में अगर मेंशन नहीं होता है तो डायपोल की साइज हम काफी छोटी मानते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर स्टेज पे जाके बनता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में डायपोल जो होता है वो मॉलिक्यूलर स्टेज पे बनता है, जिनमें चार्जेस के बीच की डिस्टेंस काफी क्या होती है, स्मॉल होती है। अब यहां पे बोला ये तीन डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम यहां पर आ रहा है वो तीनों का मिला करके यू नॉट के इक्वल है, यू नॉट के इक्वल है। और किसी एक्सट्रीम एंड के डायपोल के डायरेक्शन को, किसी एक्सट्रीम एंड के डायपोल किसी एक को लेके, या तो इसको या तो इसको, उसके डायरेक्शन को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। तो इस प्रोसेस में हमें बताना है कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ। तो किसी भी फील्ड में एक्सटर्नल फोर्स का वर्डन अगर केवल प्रोसेस करने में हो रहा है, ठीक है ना, झटके से नहीं हो रहा है, झटके से होगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आ जाता है, लेकिन केवल प्रोसेस में वर्क हो रहा है, केवल पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो जो वर्क डन होता है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आएगा। तो हमारा मेन है यहां पे पर्पस क्या है, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे पहले इस कंडीशन पे हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके निकालते कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितने के इक्वल आ रही। सबसे पहले इसके कारण अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड की ओर आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर आएगा K इंटू पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर यहां से इनके बीच के डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डायरेक्शन में आएगा। ये इसलिए बोला क्योंकि ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर सिचुएटेड है। सेम अमाउंट ऑफ इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन की ओर ही आएगा, ई के इक्वल आएगा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ऊपर है तो यहां पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नीचे की ओर आए क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस भी आ रहा है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे नीचे की ओर आएगा, ये भी नीचे के डायरेक्शन में। लेकिन एक्सट्रीम एंड का इस डायपोल के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहां से दूरी इसकी 2r के इक्वल आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू आ जाएगा Kp डिवाइडेड बाई 8r क्यूब। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण यहां पे डेवलप होगी वो E यहां पर इसके कारण डेवलप हुई, तो इसके कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E डिवाइडेड बाई 8 आएगी। और सेम इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल निकल कर क्या आएगा। अब ये पूरा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, तो सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में यू नॉट दिया, तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। यहां पे देखो ट्वाइस ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी डायपोल पे जो पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस पीई कॉस थीटा आता है, और यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस पीई आ जाएगा। ट्वाइस ई मल्टीप्लाई पी, तो ट्वाइस पीई, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आएगी।
यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो 9e डिवाइडेड बाई 8 आएगा, तो 9PE डिवाइडेड बाई 8, और ऐसा इसके ऊपर भी आएगा तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो यहां पे 4 यहां पर 8 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 17PE डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 1 ये पहला पार्ट बन गया। अब सेकेंड प्रोसेस में यहां पे क्या कहा है कि किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो यहां पे माइनस और इधर क्यों प्लस कर दिया, यहां पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये यहां पर रिवर्स कर दिया। तो देखो पूरे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कैसे आएगा, पूरे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज यहां पे निकालेंगे तो इसके कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा ये ऊपर की ओर आएगा, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर आ जाएगा। ये कैपिटल, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नीचे की ओर, तो इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ जाएगी। अब इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका ऊपर है, तो इसका नीचे के डायरेक्शन में ई के इक्वल आएगा। अभी हम केवल उन डायपोल के कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे निकाल रहे हैं जो आर डिस्टेंस की दूरी पर है। इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में आएगा, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऊपर है तो सर नीचे के डायरेक्शन की ओर आएगा। अब एक्सट्रीम विंडो वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें तो ये ऊपर है, तो इधर नीचे के डायरेक्शन की ओर आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड E डिवाइडेड बाई 8 आएगा, क्योंकि इसका ऊपर है तो डाउनवर्ड, और 2R हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स हो जाएगा। और सेम इसके कारण इस पे कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर E डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल निकल करके आएगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया फाइनल केस में। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस पे तो 0 आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं रही है। यहां पे कैलकुलेट करें तो 9e डिवाइडेड बाई 8 नीचे की ओर और डायपोल मोमेंट भी नीचे की ओर है, तो ये आ जाएगा -9PE डिवाइडेड बाई 8। इस पे कैलकुलेट करेंगे तो E नीचे की ओर रहेगा और E/8 ऊपर की ओर रहेगा, तो यहां पे 7E डिवाइडेड बाई 8 नीचे की ओर आएगा और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऊपर की ओर, तो प्लस साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगा, तो प्लस 7PE डिवाइडेड बाई 8। टोटल वैल्यू यहां पर जो कैलकुलेट होकर के आएगा दैट इज -PE डिवाइडेड बाई, यहां पे 2PE डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा PE डिवाइडेड बाई 4। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अब कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल की वैल्यू, तो U फाइनल यहां पे 9PE डिवाइडेड बाई 8 की वैल्यू -9PE डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7PE डिवाइडेड बाई 8 माइनस PE डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है। डिफरेंस ले तो U फाइनल माइनस U इनिशियल की वैल्यू -PE डिवाइडेड बाई 8 माइनस 17PE डिवाइडेड बाई 8। ये पोजीशन जो कैलकुलेट हो करके है, इसमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो U फाइनल माइनस U इनिशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो -PE डिवाइडेड बाय 4 माइनस 17PE डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू -18PE डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आता है। लेकिन क्वेश्चन में P नहीं दिया, E नहीं दिया, लेकिन U नॉट क्वेश्चन में गिवन है। U नॉट क्वेश्चन में गिवन है तो PE डिवाइडेड बाई 4 की जगह U नॉट बाई 17 के इक्वल आ जाएगा, तो जैसे ही यहां पे U नॉट बाई 17 लिखेंगे तो -18 U नॉट डिवाइडेड बाई 17 दैट इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है तो दैट इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल आता है, और U इनिशियल माइनस U फाइनल करोगे तो 18 U नॉट डिवाइडेड बाई 17 की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा, ये इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां पे क्लियरिटी रखिएगा कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कैलकुलेट करके निकालना है।